Hello everyone, Mrunal here. Welcome to Acumen 360 GATE Academy, Vadodara. I am here with one of the toppers of computer science with All India rank of 494, Jay. So hello Jay, congratulations for this rank. How are you feeling right now? अभी तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और घर पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है, सो ओवरऑल फीलिंग गुड। कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्टेड था, यानी आपको लगता था कि हाँ ये रैंक लाना पॉसिबल है या फिर आएगा ऐसा कुछ? मैंने जैसे लास्ट ईयर मैंने गेट लिखी थी तभी मेरे अच्छे स्कोर आए थे, तो Okay. मुझे वो तो था कि मेरे 3 डिजिट तक आ जाएंगे। Okay. लेकिन मैंने प्रिपरेशन ऐसे सोच के की थी कि मेरे 2 डिजिट तक आए, वो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। Okay. लेकिन 3 डिजिट आया, लेकिन वो भी अच्छा है। सो Good. मुझे प्रिडिक्ट तो था कि आएंगे मार्क आएंगे। Good. So I think you are also placed यस। with a package of 7.2 lakhs. So Jai, what kept you motivated? Because कहीं ना कहीं वही होता है ना, प्लेसमेंट तो हो गया है और आई थिंक नवंबर में यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन Yes. दैट यू आर प्लेस्ड. तो फिर व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर 3 months कि गेट करना है? सो मेरा पहले से ही जब भी मैंने बीई में एडमिशन लिया था तब से ही मेरा एक टारगेट था कि कुछ बड़ी इंस्टीट्यूट में मास्टर करना है। ओके. सो वो मेरे जहन में था ही। सो और प्लेसमेंट का भी हमारे कॉलेज में स्टार्ट हो गया था, तो मैंने प्लेसमेंट के लिए अपीयर किया और फाइनली मेरा जस्ट फॉर बैकअप. या हाँ, जस्ट फॉर बैकअप ही मैंने वो लिया था और मेरा हो गया है उसमें। ओके. सो अभी तो प्लान कर रहे हो कि मास्टर्स के लिए यू विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर? हाँ, अभी सोच तो रहा हूँ कि मास्टर के लिए अप्लाई तो करूँ। ओके. आई जस्ट रिमेंबर कि जय जो है वो जो 2022 की बैच के जो एडमिशन प्रोसेस जो होते हैं फॉर ऑफलाइन बैचेस, तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू एनरोल एक्यूमेन 360 गेट अकेडमी. तो जय आप बताओ उस दिन पे जब आपका काउंसलिंग हुआ था तब क्या हुआ था? सो मैंने अपने सीनियर से सुना था कि हम गेट एकेडमी में हम लोग जाते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे पे मैं अपने फादर के साथ आया था यहाँ पे। सो महेश सर ने हमारी काउंसलिंग की थी और काफ़ी 45 मिनट तक उन्होंने बात की थी और फिर उन्होंने ये कहा था कि आप एडमिशन ले लीजिए, कोई भी दिक्कत होती है तो हम सब है यहाँ पे। और जैसा कि काउंसलिंग में हमें पता चला है कि आप इसका एडमिशन किसी बड़े इंस्टीट्यूट या फिर आईआईटी में कंफर्म ही समझिए। वाह, यानी जब वो काउंसलिंग में आ रहे हैं तभी सर बोल रहे हैं महेश सर कि आपका आईआईटी तो पक्का है, और वो कहीं ना कहीं अभी 2 साल बाद भी ये ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमको दिख रहा है. सो जय, अब ऑडियंस को ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, आपने लास्ट 3 महीने कैसे प्रिपेयर किया था? सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मैंने सितंबर एंड में प्रिपेयर करने का सोचा था, तो उसके लिए मुझे अपनी इंटर्नशिप क्विट करनी पड़ी। Okay. सो मैंने फिर अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। रिग्रेस प्रिपरेशन शुरू किया। हाँ, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी गेट दिया था तो थोड़े कॉन्सेप्ट भी मुझे याद थे और कौन से प्रकार का कौन से हिसाब के क्वेश्चन आते हैं उसका भी थोड़ा सा आइडिया था। बिल्कुल. तो मैंने उसके हिसाब से स्टार्ट किया। पहले मैंने थियरी के जो होते हैं कॉन्सेप्ट वो सब कुछ पढ़े, जो भी उसके वीडियो प्रोवाइड किए गए थे वो सब देखे। फिर उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यूज जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन वो सब सॉल्व किए, तो उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया आया कि किस प्रकार के और भी पूछे जा सकते हैं। फिर मैंने जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था तो मैंने उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसके सेपरेट टेस्ट होते हैं, मैंने वो दिए। वो ईडी एक्लेवे के दिए गए प्लेटफॉर्म पे मैंने दिए और फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो फुल सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, मैंने वो दिया। तो मैंने ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट फिनिश किए और जब मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहा था उस टाइम पे मैंने पहले भी जो सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट जैसा था तो वो भी मैंने रिवाइज करता रहा। और फिर जब सब सब्जेक्ट मुझे लगा कि हो गए हैं तो फिर मैंने ईडी एक्लेवे प्लेटफॉर्म पे जो फुल टेस्ट होता है सारे सब्जेक्ट का वो मैंने देना स्टार्ट किया और मैंने बहुत वैसे कह सकते हैं शायद सभी टेस्ट दे दिए। लाइक आई मस्ट से लाइक जय इज द स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली हार्दिक सर और मेरे पीछे पड़ा ही रहता था कि सर टेस्ट ओपन कर दो, सर वो टेस्ट नहीं चल रहा है, सर वो टेस्ट में ही प्रॉब्लम हो रही है। सो लाइक कॉन्स्टेंटली ही वॉज अपियरिंग फॉर द टेस्ट टिल लास्ट मंथ. सो जय, कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू नो कि उसमें आपके मार्क्स क्या आ रहे थे? सो मेरे मार्क्स ऑन एन एवरेज मेरे 60 के अराउंड तो मार्क आ रहे थे। और वैसा भी हो रहा था, किसी जो टेस्ट होता है वो काफ़ी टफ होता है। हाँ. तो उसमें मार्क्स गिर के 45 जितने भी हो जाते हैं और काफ़ी जो इजी जो मुझे लगता है
उसमें तकरीबन 78 तक भी गए थे मेरे गए मार्क्स। थे, ओके तो ओके। ऑन एन एवरेज हम 60 या 62 के आसपास मेरे हम्म। मार्क आ जाते थे। सो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जय आपने एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया था, रिवीजन स्ट्रेटजी एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत सारे, एंड दैट एंड अप गेटिंग 494 रैंक इन गेट। सो आई रियली होप लाइक जय का स्टोरी हैज़ मोटिवेटेड मोस्ट ऑफ यू, एंड ज़रूरी नहीं कि प्लेसमेंट हो गया है तो यू कैन स्किप प्रिपरेशन फॉर गेट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम है IIT का, IISc का, अगर वो जहन में है तो स्टिल यू कैन कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सो जय, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वी रियली होप कि आप कुछ बहुत ही अच्छा निकालें IISc, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। वी विल बी देयर टू गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। Thank you audience for being over here. Thank you.